सो हेलो गाइस, ड्रिप गोकू के पिछली वीडियो में हमने देखा कि गोकू और मास्टर रोशी बात कर रहे होते हैं, मगर तभी गोहान और बाकी सभी गोकू के पास आते हैं और क्रिलिन पर इल्जाम लगाने लगते हैं। सभी चाहते हैं कि क्रिलिन को वेजिटा के हाथों सजा मिले और फिर वेजिटा भी वहां आता है और वो सिचुएशन को संभाल लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा को पिकोलो पर शक होता है, मगर इतने में 20,000 भी पिकोलो की बॉडी चला जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने लोगों में वीडियो को शेयर कर देना और प्यारे कमेंट जरूर करना। अब सीन जाता है बीरस पर। बीरस कहता है, क्या तुमने उसे मना कर दिया विश? विश बोलता है, हाँ लॉर्ड बीरस। बीरस पूछता है, और ये वेजिटा कहाँ है? विश कहता है, उन्होंने कहा था कि वो ट्रेनिंग के बाद सीधा अर्थ पर जाएंगे। बीरस बोलता है, ये दोनों जब मेरे प्लेनेट पर नहीं होते तो कितनी शांति होती है ना विश? विश बोलता है, आपका इशारा गोकू और लॉर्ड वेजिटा की तरफ है ना लॉर्ड बीरस? बीरस बोलता है, तुम मेरी बातें आसानी से समझ लेते हो विश। अब सीन जाता है मोहितो पर। वो कुसु और मार्गरीता से बात करता है और कहता है, आप दोनों को ये नहीं लगता कि हमें भी उस सुपर सैयन इन्फिनिटी को देखना चाहिए? कुसु कहती है, मोहितो तुम कब अपनी हरकतों से बाज आओगे? तुम्हें ये नहीं पता कि वहाँ किसी भी एंजल का जाना मना है? मोहितो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मगर हम भी इस मल्टीवर्स के मेन एंजल हैं। हमारे बिना मल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ सकता है, तो हमें भी मल्टीवर्स की जानकारी होनी चाहिए। मार्गरीता कहती है, मोहितो एकदम सही कह रहा है कुसु, हम एंजल्स का भी पूरा हक बनता है कि हम उस मॉन्स्टर को देखें और हमें देखना है कि सेंस रेस बस लोगों की बर्बादी के लिए बनी है। मैं तो खुद चाहूंगी और जैनोसामा से कहूंगी कि मल्टीवर्स से पूरी सेंस रेस को ही मिटा दिया जाए। और तभी वहां पर आता है ग्रैंड मिनिस्टर और कहता है, अच्छा तो तुम ऐसा करोगी? मार्गरीता ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, नहीं फादर, मेरा वो मतलब नहीं था। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जरा मैं भी तो सुनूं कि मेरे बनाए एंजल्स की सोच कहां तक की है। मार्गरीता कहती है, नहीं फादर, मेरा सच में वो मतलब नहीं था। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, नहीं, मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरे बनाए गए रूल्स को किस तरह से तोड़ोगी। तब मोहितो बीच में बोलता है, मैंने इसे समझाया था फादर कि जैनोसामा के पैलेस में जाना फादर के खिलाफ जाने के बराबर है। मार्गरीता मोहितो की बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, फादर ये झूठ बोल रहा है, इसी ने मुझे आपके खिलाफ भड़काया था। मोहितो कहता है, तुम अपना इल्जाम अब मुझ पर क्यों लगाना चाहती हो मार्गरीता? मार्गरीता कहती है, फादर आप चाहो तो कुसु से पूछ लो, वो भी यही थी। तभी ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, चुप करो तुम दोनों, मैं कब से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग जियो या मरो, और अगर तुमने मेरे बनाए रूल्स तोड़े तब मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि उसे देखकर बाकी एंजल्स भी कांप उठेंगे। कुसु कहती है, फादर इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आप प्लीज शांत हो जाइए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, कुसु मैं यहाँ पर इसलिए आया था ताकि तुम्हें एक जरूरी इंफॉर्मेशन दे सकूं। कुसु बोलती है, कहिए फादर। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मैं जानू के पैलेस पर कुछ दिनों के लिए बिजी हूँ, तो जिसे भी मुझसे मिलने की इच्छा है उनसे तुम मिलोगी और उनकी सारी कंप्लेंट्स लोगी। कुसु कहती है, जी फादर जैसा आप कहें। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, और तुम दोनों पर मेरी नजर हर वक्त तुम्हारे ऊपर ही रहेगी, इसलिए कुछ भी करने से पहले 10 बार सोच लेना। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहां से चला जाता है। मोहितो कहता है, मुझे माफ कर देना मार्गरीता। मार्गरीता कहती है, भाड़ में जाओ तुम। अब सीन अर्थ पर जाता है और हमें दिखता है टीन जमीन पर गिरा हुआ है और वो बहुत ही चिल्ला रहा होता है, और हमें दिखता है सुपर सैयन 20,000 अब टीन में घुसने की कोशिश कर रहा होता है। हमें 20,000 की आवाज आती है, वो कहता है, तुम अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो वरना तुम मारे जाओगे। टीन चिल्ला रहा होता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? और तभी हमें दिखाया जाता है कि अब 20,000 टीन के अंदर आ चुका है। 20,000 कहता है,
अब मुझे अपनी की को कंट्रोल करके रखना होगा, नहीं तो वो सभी मुझे आसानी से पहचान लेंगे। इसके बाद सीन जाता है गोकू और वेजिटा पर। गोकू कहता है, वेजिटा क्या तुमने कुछ सोचा? वेजिटा कहता है, नहीं काकारोट, मुझे ये सब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। गोकू कहता है, पिकोलो ध्यान से याद करके बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था। पिकोलो कहता है, मुझे कुछ याद नहीं, मैं तो मेडिटेशन कर रहा था मगर अचानक मैंने खुद को यहाँ पाया। गोकू कहता है, ये चीज तो बहुत ही ज्यादा दिमाग घुमा रही है। अब सीन 20,000 पर जाता है और वो मास्टर रोशी से मिलता है। 20,000 कहता है, हे ओल्ड मैन, क्या तुम गोकू का घर का पता बता सकते हो? मास्टर रोशी कहता है, क्या कहा तुमने? ओल्ड मैन, क्या तुम तमीज भूल गए हो क्या? मास्टर रोशी से सीधा ओल्ड मैन। टीन कहता है, ओह मुझे माफ करना मास्टर रोशी, मगर क्या आप मुझे गोकू का पता बता सकते हो? मास्टर रोशी कहता है, तुम्हें तो गोकू का घर का पता है, फिर तुम मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हो? टीन कहता है, आप कितने सवाल पूछते हो, मैंने जितना पूछा उतना बताओ ना। मास्टर रोशी कहता है, अच्छा तुम कुछ ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बन रहे हो टीन। टीन कहता है, अब अगर तुमने नहीं बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी वहाँ चीची आती है और कहती है, क्या बात है टीन, तुम रोशी से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? टीन कहता है, मुझे गोकू से मिलना है और ये मुझे उसका पता नहीं बता रहे हैं। चीची कहती है, क्यों, क्या हुआ, मुझे बताओ, मैं गोकू की वाइफ हूँ। टीन कहता है, ओह तो तुम उसकी वाइफ हो, तो मुझे गोकू को एक जरूरी बात बतानी थी। चीची कहती है, अच्छा तो चलो मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ और मास्टर रोशी आप जल्दी से गोकू को घर पर भेज दो। मास्टर रोशी कहता है, ठीक है चीची। अब टीन और चीची वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन एंड्रॉइड 18 पर जाता है। वो कहती है, क्या वो सभी तुम्हारे खिलाफ हो गए थे? क्रिलिन बोलता है, हाँ मगर गोकू और वेजिटा ने मेरा साथ दिया था, लेकिन मुझे पता नहीं कि वेजिटा मुझे क्या सजा देगा, शायद वो मुझे इरेज कर देगा। 18 कहती है, नहीं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, अगर वो गॉड है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके गुलाम हो गए हैं। तभी वहाँ वेजिटा आता है और कहता है, हाँ ठीक कहा तुमने, तुम लोग मेरे गुलाम नहीं हो, मगर इस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के नाते मुझे किसी पर भी अन्याय बर्दाश्त नहीं। और यकीन करो मेरा, क्रिलिन की इसमें अगर कोई गलती नहीं तो मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। क्रिलिन कहता है, थैंक्स वेजिटा। वेजिटा कहता है, क्रिलिन मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। क्रिलिन कहता है, ठीक है वेजिटा। 18 तुम अभी जाओ यहाँ से। अब एंड्रॉइड 18 वहाँ से चली जाती है। क्रिलिन कहता है, कहो वेजिटा तुम्हें क्या बात करनी थी? वेजिटा आप स्माइल करके कहता है, ये बात इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, मगर मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ। क्रिलिन कहता है, वो क्यों वेजिटा? वेजिटा आप स्माइल करके कहता है, क्योंकि तुमने यामचा को मारकर मेरे लिए एक बहुत बड़ा काम किया। क्रिलिन कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो वेजिटा? वेजिटा बोलता है, तुम तो जानते हो कि मुझे यामचा बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं उसे खत्म करना चाहता था, मगर एक गॉड होने के नाते मैं उसे नहीं मार सकता था, क्योंकि अगर मैं उसे मारता तो सभी की निगाहें मेरे ऊपर रहती। क्रिलिन कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो वेजिटा? वेजिटा कहता है, हाँ तुम एकदम सही सोच रहे हो, मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुमने यामचा को मार दिया। तभी क्रिलिन कहता है, ये तुम क्या बके जा रहे हो वेजिटा, मैं क्यों अपने दोस्त को मारूंगा भला? वेजिटा मन में सोचता है, ये तो जाल में फंसा ही नहीं, इसका मतलब ये सही है, वो किलर क्रिलिन नहीं है। अब सीन जाता है मास्टर रोशी पर। वो गोकू से मिलता है और कहता है, गोकू तुम्हें जीजी ने अभी घर पर बुलाया है। गोकू कहता है, इस वक्त? मगर क्यों? मास्टर रोशी कहता है, वो टीन को तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी थी, इसलिए वो तुम्हारे घर गया है। गोकू कहता है, ओह थैंक्स मास्टर रोशी, मैं अभी जाता हूँ। अब गोकू टेलीपोर्ट होकर घर पहुँचता है। तभी हमें रास्ते में टीन जमीन पर गिरा हुआ नजर आता है। टीन कहता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? अब हमें गोकू के घर के पीछे दिखाया जाता है, जहाँ पर गोटेन और चीची नजर आते हैं। गोटेन कहता है,
मॉम मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को मिल सकता है क्या? और तभी हमें दिखाया जाता है 20,000 अब चीची के अंदर घुसा हुआ है। सो हेलो गाइस, स्टोरी कैसी लगी आपको? अगर मजा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और चैनल से जुड़े रहना। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।